वेलकम बैक टू आवर चैनल। डियर फ्रेंड, मैं देवेंद्र आपका इस चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का वीडियो हमारे विश्व के प्रमुख संगठन के बारे में रहने वाला है। इसमें हम दुनिया के सबसे जितने भी प्रमुख संगठन हैं उनके बारे में देखेंगे, उनकी स्थापना देखेंगे, मुख्यालय देखेंगे, सदस्य देश देखेंगे और वो किन उद्देश्यों से बनाए गए थे ये भी अवश्य देखेंगे, जिससे कि हमारी समझ उन संगठन के बारे में थोड़ा अच्छी हो सके। इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला संगठन हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी, जैसा कि आप जानते ही हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें जो वर्तमान सदस्य देश हैं वो सदस्य देश 193 यानी 193 इसके जो सदस्य देश हैं। इनके उद्देश्य क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने का उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य तो अंतर्राष्ट्रीय शांति था और सुरक्षा बनाए रखना था। क्योंकि आप जानते हैं कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना, तो पहला काम तो यही था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे, मानव अधिकारों की रक्षा हो सके, उन तक मानवीय सहायता पहुंचाए, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए हुआ और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून हैं उनका भली भांति क्रियान्वयन करने के लिए इस संगठन का योगदान रहा है। दूसरा संगठन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC या इसको सिक्योरिटी काउंसिल भी कहते हैं। ठीक है, इनकी स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय अमेरिका में है, लेकिन इसके जो सदस्य देश हैं वो 15 हैं, जिसमें से 5 परमानेंट हैं, ठीक है, और 10 मेंबर अस्थायी होते हैं जो कि हर 2 साल में बदलते रहते हैं। जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनमें अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, फ्रांस और चीन है। इनके पास वीटो पावर है और जो 10 जो अन्य मेंबर हैं वो हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। इसका जो उद्देश्य है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 प्रमुख हिस्से हैं उनमें से एक है और इसका उद्देश्य दुनिया भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक है, दुनिया में जितने भी मिलिट्री एक्शन होंगे इसी के UNSC के रेजोल्यूशन के जरिए ही उनको लागू किया जा सकता है। नंबर 3 देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो इसकी स्थापना जून 1945 में हुई थी और इसने अपना जो कार्य प्रारंभ अप्रैल 1946 में शुरू कर दिया था। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है और इस की जो वर्तमान सदस्यों की संख्या है वो 193 है। ठीक है, इसमें इसके जो उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य तो साफ साफ बात है कि पूरे जो न्याय देना है, सीधी बात है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, न्यायाधीश महासभा द्वारा चुने जाते हैं और प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और 9 वर्ष के बाद वो फिर से चुने जा सकते हैं, लेकिन एक टर्म में वो सिर्फ 9 ईयर ही चुने जाएंगे। और किसी भी देश से, कोई भी देश से 2 न्यायाधीश एक राष्ट्र से नहीं हो सकते, यानी एक देश का एक ही न्यायाधीश होगा, एक देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। नंबर 4 देख लेते हैं, यूनिसेफ। इसका नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है, बच्चों के लिए काम करती है। ठीक है, स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है और वर्तमान में 191 देश हैं इसमें। ठीक है, इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विपरीत परिस्थितियां पैदा हो गई थी, बच्चे अनाथ हो गए थे, तो उनको खाना खिलाना, स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना। ठीक है, इसके 120 से अधिक शहरों में इसके कार्यालय हैं। दुनिया भर के जितने भी देश हैं उनमें 120 शहरों में इसके कार्यालय हैं और लगभग 190 से अधिक स्थानों पे इसके कर्मचारी कार्यरत हैं, यानी पूरे 191 देशों में इनकी पहुंच है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी इसको UNEP कह लेते हैं। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और वर्तमान में इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं 193 हैं। जैसे पर्यावरण नाम से ही है, इसका
जो मुख्य उद्देश्य था बनाने का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन, हरित आर्थिक विकास, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। पर्यावरण विज्ञान को प्रकाशित करना, उसको बढ़ावा देना, और जो सरकारें हैं, जो दुनिया भर की सरकारें हैं, उनको पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी मदद करना इस संगठन का प्रमुख कार्य है। ठीक है, यह प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में जो सदस्य देश हैं 164 हैं, 164 हैं। ठीक है, ये एक्चुअली ये जो गैट करके पहले संगठन था, इसको ही 1995 में इसका नाम बदल के या इसको और अच्छे ढंग से पूरे विश्व में लागू करने के लिए, विश्व स्तरीय व्यापार और नियम बनाने के लिए इसको इस संगठन WTO की स्थापना की गई। ठीक है, जो गैट था वही WTO हो गया बाद में। नेक्स्ट संगठन है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, इसकी स्थापना 24 दिसंबर 1950 को की गई थी, 1950 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा में। ठीक है, इसमें सदस्यों की देश की संख्या एक्चुअली ये कोई एक देश में नहीं, ये पूरे दुनिया के सभी देशों में जहाँ भी रिफ्यूजी हैं, रिफ्यूजियों के लिए काम करती है, यानी शरणार्थी एजेंसी है। और जो एक ये वैश्विक संगठन है, और जो शरणार्थी हैं युद्ध और किसी अन्य कारण से जो एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, तो उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनकी बेहतरी के लिए करना, दुनिया भर की जो सरकारें हैं उनके साथ बातचीत करके उनका पुनर्निवास करना। ठीक है, इनके रिफ्यूजियों के इस जो उच्चायोग है इसका ये कार्य है। नेक्स्ट है 8वां संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 को हुई थी, जेनेवा में हुई थी। इस समय इसके वर्तमान जो सदस्य देश हैं 195 हैं। इस संगठन का की स्थापना विश्व व्यापार में विकासशील देशों के लिए, यहाँ पे राज्यों से मतलब देशों से है, देशों के जो या राष्ट्रों से है, ठीक, के हितों को बढ़ावा देना था। ये एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना की गई थी 11 अप्रैल 1919, 1999। इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में जो इसकी सदस्यों की संख्या है 187 है, 187 है। इसकी जो सदस्यों की संख्या 187 है। इसका जो जैसे नाम से ही है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है मजदूरों के अधिकारों के लिए श्रमिक संगठन का गठन किया गया था और इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो श्रमिक मुद्दे हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए नियम बनाती है, जो श्रमिक संघ है और जो श्रमिकों के हितों के लिए कार्य करती है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट संस्था है और जो मुख्य फैक्ट है इसमें याद रखने योग्य बात है 1969 में इसको शांति का नोबेल प्राइज भी मिला था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। ये स्थापना, मुख्यालय और सदस्य देशों के अलावा ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं यूनेस्को। ठीक है, इसकी स्थापना ये मैंने आप फुल फॉर्म भी आप नोट करते रहेंगे। ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे अपनी डायरी में या अपने जीके की कॉपी में, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। ठीक है, इसकी स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 को, जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जैसे इसके नाम से ही है, आप देख सकते हैं इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में है। इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है 193 सदस्य देश हैं और 11 सहयोगी सदस्य देश हैं। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य है, यूनेस्को का जो मुख्य कार्य है शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक और मानवीय विज्ञान, संस्कृति और सूचना संचार के जरिए गतिविधियां संचालित करता है। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति और सुरक्षा की स्थापना करना है। नेक्स्ट संगठन देख लेते हैं 11
विश्व बैंक की स्थापना 1944 को हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है, इसमें जो वर्तमान जो सदस्य देश हैं 189 हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों हेतु आर्थिक सहायता देना है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखने योग्य बात है कि विश्व बैंक केवल क्या करता है, विकासशील देशों को ऋण देता है। एक दूसरा है IMF, उसके बारे में भी हम किसी और वीडियो में जिक्र करेंगे। ठीक है, ये दोनों लगभग इकट्ठे बने थे। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, उसके बारे हम किसी अन्य वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 12, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है और वर्तमान में जो सदस्य देश हैं 194 हैं। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, यह संगठन खाद्य एवं कृषि संबंधी जानकारियों का आदान प्रदान करने का एक मंच है और विभिन्न देश के जो अधिकारी हैं उनको भी ये प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। ठीक है, नेक्स्ट संगठन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा WHO। आज की डेट में इसकी प्रासंगिकता बहुत ही ज़्यादा हो गई है। ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1945 को की गई थी, 1948 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। इसके जो सदस्य देश हैं 194 हैं और 2 संबद्ध सदस्य देश भी हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है, जैसे स्वास्थ्य से ही क्लियर हो रहा है कि इसका जो विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के सभी देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समाज विकसित करने की संस्था है। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य प्रारंभ किया और वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। याद रखें कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 14, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, इस नाम से ये प्रचलित है, IAEA करके। स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई। कब हुई? 29 जुलाई 1957 को हुई। इसका जो मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, वियना में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसकी जो सदस्य देशों की संख्या है 173 है, 173 सदस्य देश हैं इसकी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक उपयोग सुनिश्चित करना है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी प्रकार से रोकने के लिए प्रयासरत रहती है। यानी हम प्लांट लगाएं, एटॉमिक प्लांट लगाएं, लेकिन वो सिर्फ एनर्जी के लिए लगाएं, बम बनाने के लिए न लगाएं। इसके लिए ये संस्था प्रयासरत है। ठीक है, जिससे कि दुनिया में शांति रहे, परमाणु खतरा न रहे, परमाणु युद्ध का खतरा न रहे। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 वाला, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी जो स्थापना की गई थी 22 नवंबर 1965। ठीक है, 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। इसमें जो वर्तमान सदस्य देश हैं 170 है, 170 सदस्य देश हैं। इसका जो उद्देश्य क्या है इसका? अल्प विकसित देशों को सहायता प्रदान करने पर जोर देने, विकासशील देशों के लिए विशेषज्ञ सलाह, प्रशिक्षण और अनुदान सहायता सुनिश्चित करना है। ठीक है, जो अविकसित हैं या विकासशील देश हैं उनके लिए सहायता प्रदान करने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 22 नवंबर 1965 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क। सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 170, 170। तो ये याद रखने योग्य फैक्ट है। रेड क्रॉस। ठीक है, रेड क्रॉस क्या है? इसकी स्थापना 9 फरवरी 1863 को की गई थी। 9 फरवरी 1863 को की गई थी। रेड क्रॉस आप देख सकते हैं कई जगह ऐसा क्रॉस बना होता है, तो ये हॉस्पिटल के लिए नहीं बल्कि ये रेड क्रॉस का साइन है। ठीक है,
किसने, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? हेनरी ड्यूनेंट। इसका मुख्यालय, वर्तमान में इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य क्या था? इस संगठन का मुख्य उद्देश्य उस समय जो घायल सैनिक थे उनकी मदद करना, चिकित्सा में मदद करना। लेकिन आज ये जो विपदा और कठिनाई और जो महामारी हैं, प्राकृतिक आपदा हैं, उनमें भी ये सहायता करती है। रेड क्रॉस वाले सहायता करते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है? एक तो स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन थे, मुख्यालय कहाँ है, और इसको दुनिया में क्या क्या पुरस्कार मिले। 1970, 1944, 1963 में इसको 3 बार शांति का नोबेल प्राइज मिला। ठीक है। और प्रतिवर्ष 8 मई को हम क्या करते हैं? रेड क्रॉस डे मनाते हैं। वो किसकी याद में मनाते हैं? इसके जो संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट के बर्थडे के पर हम रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं 8 मई को। कब? 8 मई को। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं नाटो। ठीक है। नाटो या नाटो जो भी आप कह सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक्स ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब गई? 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान में इसकी सदस्य देशों की संख्या 30 है। नाटो क्या है? एक सैन्य संगठन है। नाटो विश्व का एक प्रमुख सैन्य संगठन है जिस संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य राज्य या राष्ट्र बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। यानी जो 30 सदस्य हैं इसके, अगर इनमें से किसी एक पे भी अगर हमला होता, कोई बाहरी होता, तो नाटो यानी पूरे 30 देशों का एक संगठन है। ठीक है। ये शीत युद्ध की परछाई में बने हुए संगठन है। ठीक है। लेकिन आज भी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 18 सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है। जो इसकी स्थापना की गई है 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। वर्तमान में इसके जो सदस्य देशों की संख्या है 8 है। ठीक है। इसका उद्देश्य जो दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण करना, आर्थिक विकास में बढ़ावा देना एक दूसरे देशों को, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास, आत्मनिर्भरता बनाने में बढ़ावा देना, जो क्षेत्रीय आर्थिक संगठन, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, सामाजिक, वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से सहयोग और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं 19 पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यानी जो दुनिया के पेट्रोल को, दुनिया के जो बड़े देश हैं जो पेट्रोल का निर्यात करते हैं उनका संगठन है। इसमें कितने सदस्य हैं? 14। इसकी स्थापना कब की गई? 14 सितंबर 1960 को। इसका जो मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसका उद्देश्य क्या है? अपने सदस्य देशों के पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय, एकीकरण करना, तेल बाजारों के स्थिरीकरण को सुनिश्चित करना। ठीक है। यानी मांग और पूर्ति का तालमेल बैठा के रखना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट है 20 राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1931 को की गई। इसका जो मुख्यालय है लंदन में है, यानी यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में जो इसके सदस्य देशों की संख्या है वो 54 है। 54 इसके सदस्य देश हैं। उद्देश्य क्या था? ये संगठन किसका है? जो एक प्रकार से इंग्लैंड के गुलाम रहे थे उनके देशों का संगठन है। ठीक है। जो जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, जिसमें सारे ब्रिटिश राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। ठीक है। और धीरे धीरे करके वो स्वतंत्र हो गए। उनके इसका जो मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। लेकिन कॉमनली इसको माना जा सकता है कि ये जो ब्रिटिश के गुलाम रहे थे उनके देशों का संगठन है। ये उन देशों के संगठन को हम कॉमनवेल्थ कह सकते हैं या कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इस्लामिक सहयोग संगठन, OIC। इसकी स्थापना 25 सितंबर
1969 को की गई। इसका जो मुख्यालय है जेद्दा सऊदी अरब में है और इसके जो वर्तमान सदस्यों की संख्या है 57 है। ठीक है, ये जो इस्लामिक देश है, जो बड़े कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, उनका सहयोग संगठन है। उन्हीं देशों का है। इस्लामिक सहयोग OIC की स्थापना 25 सितंबर 1969 को रबात में हुई थी। ये फैक्ट है कि कहाँ पे हुई थी, रबात में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय जेद्दा में है। ठीक है, तो ये याद करने योग्य फैक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं आसियान। आसियान क्या है? आसियान देख लेते हैं हम। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होगी ये होगी। इसकी जो स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को, 1967 को। इसका जो मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके जो सदस्य देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओसे, म्यांमार और कंबोडिया। ठीक है, इसका जो बनने का उद्देश्य था, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच में राजनीतिक सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। जो आसियान का आदर्श वाक्य है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी, जो इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है, कई बार पेपर में आता है कि आसियान का आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है, 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट संगठन देख लेते हैं 23वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। ठीक है, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को, 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसमें जो सदस्य देश हैं 2021 तक इसकी सदस्य 102 सक्रिय सदस्य हैं और 44 मानक सदस्य हैं। एक सदस्य समान सदस्य हैं, हेनरी किसिंजर इसमें शामिल हैं। इसका जो उद्देश्य है ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और युवा ओलंपिक का आयोजन करने के लिए यही जो कमेटी है यही जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी जो स्थापना की गई थी 15 जून 1909 को, 1909 को। ठीक है, 15 जून 1909 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है। इसके जो सदस्य देश हैं, वर्तमान में इसके जो सदस्य देशों की संख्या है 106 है, जिसमें 12 पूर्णकालिक हैं और 94 को मानद सदस्य हैं। ठीक है, जो इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं की नियंत्रक तथा नियामक संस्था है। यानी दुनिया भर में जहां भी क्रिकेट होगा उसके लिए यही संस्था जिम्मेदार है। ठीक है, कैसे होंगे, क्या होंगे, उनका नियंत्रण, उनका जो भी मैनेजमेंट है वो यही देखेगी और उनके जो नियमों में परिवर्तन होना उसके लिए ICC ही नियामक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 25 फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसको जो पॉपुलर नाम है फीफा। ठीक, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना हुई 21 मई 1904 को पेरिस में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना कि कहाँ हुई थी? 21 मई 1904 को पेरिस में हुई थी। लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। इसमें जो वर्तमान सदस्य देशों की संख्या है 211 है। ठीक, इसका जो उद्देश्य है फीफा फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण की एक निकाय है। दुनिया भर में जहाँ भी फुटबॉल होंगे जो भी एसोसिएशन है वो इन्हीं से मान्यता प्राप्त होगी। ये इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि 211 लिखा है। जबकि आप अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे 195 ही क्या होते हैं? 195 देश ही हैं। ये कन्फ्यूजिंग है 211। ठीक है, तो हम इसकी चर्चा किसी अन्य वीडियो में करेंगे कि दुनिया में आखिर कितने देश हैं। 211 हैं, 195 हैं, 193 हैं, आखिर दुनिया में देश कितने हैं, इनकी हम चर्चा किसी अन्य वीडियो में करेंगे।
ठीक है, आगे देखते हैं ये हमारे संगठन थे। अब जरा हम क्विक रिकैप कर लेते हैं, एक बार जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला संगठन देखा हमने संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। इसकी स्थापना वर्ष 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क में, सदस्य देशों की संख्या 193। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएससी, स्थापना 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क, सदस्य देशों की संख्या 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, स्थापना 1945, हेग, नीदरलैंड, 193। यूनिसेफ 1946, न्यूयॉर्क, 191। फिफ्थ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी, 1972, नैरोबी, केन्या, 193 देश। डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन, 1995, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, 164 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, 1993, जेनेवा, 135 देश हैं वर्तमान में। नेक्स्ट देख लेते हैं 8, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, 1964, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, 195 देश हैं। 9th वाला ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 1919, 1919, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, 187 देश हैं। यूनेस्को, इसका जो स्थापना हुई 1945 में, इसका जो मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में, और वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 11, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी 1944, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, और वर्तमान में जो सदस्य संख्या है 189, 189। 12th वाला देख लेते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO। इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में, रोम, इटली में इसका मुख्यालय है, और वर्तमान में जो सदस्य देशों की संख्या है 194, 194। विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। इसकी जो स्थापना हुई थी 1948, इसका जो मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, और इसकी जो वर्तमान सदस्यों की संख्या है 194। नेक्स्ट है 14, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, IAEA। इसकी जो स्थापना हुई थी 1957, 1957 में। इसका जो मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में, और इसकी जो वर्तमान सदस्यों की संख्या है 173 है। नेक्स्ट देख लेते हैं 15, UNDP। इसकी जो स्थापना हुई थी 1965 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में, और वर्तमान जो सदस्यों की संख्या 170। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में, मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नाटो की स्थापना 1949 में, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय, और वर्तमान में इसकी जो सदस्यों की संख्या है 30 है। सार्क की स्थापना 1985, काठमांडू, नेपाल में हुई थी, और वर्तमान में इसकी जो सदस्यों की संख्या है 8 है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है ओपेक, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का जो संगठन है ओपेक। इसकी जो स्थापना हुई थी 1960, वियना, ऑस्ट्रिया में, और इसमें जो वर्तमान सदस्य देशों की संख्या है 14। राष्ट्रमंडल, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका जो मुख्यालय है लंदन में, लेकिन जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी इसकी 1931 में। यहाँ पे गलती हो रखी है, इसको आप इसकी जगह 1931 लिखेंगे। इसकी जो वर्तमान जो सदस्यों की संख्या है 54 है। इस्लामिक सहयोग संगठन, OIC। इसकी स्थापना 1969 में जेद्दा, सऊदी अरब में हुई थी। इसमें जो वर्तमान सदस्य देशों की संख्या है 57 है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी आसियान, इसकी जो स्थापना हुई थी 1967 में। इसका जो मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में, और वर्तमान में जो सदस्य देशों की संख्या है 10 है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं 23, IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट है ICC। इसकी स्थापना 1909 में 99 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है
दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और वर्तमान में इसकी जो सदस्य देशों की संख्या है 106 है। ठीक है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इनके जो सदस्य देशों की संख्या है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके सदस्य देशों की जो संख्या मेंशन है वो 211 है। ठीक है। तो डियर फ्रेंड, ये था हमारा आज का जो वीडियो था, ठीक है, जिसमें कि हमने विश्व के जितने भी प्रमुख संगठन हैं उनके बारे में था। आपको कैसा लगा? आप किसी अन्य विषय पे भी कोई वीडियो चाहते हैं या इसमें क्विज चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ठीक है। हम निश्चित रूप से इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ये बात आप जान लें कि जो भी संगठन है, विश्व के संगठन है, किसी भी परीक्षा में एक क्वेश्चन तो उससे आता ही आता है। ठीक है। तो आप इन सबको नोट कर लें अपनी कॉपी में, अपने जीके की कॉपी में नोट करें, डायरी में नोट करें। ठीक है। या स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।